नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं हिस्ट्री का असाइनमेंट जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बनाना होता है प्रैक्टिकल देने के लिए। जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये जो असाइनमेंट है ये तैयार हुआ है वुमेन्स इन मुग़ल एम्पायर। तो वुमेन का जो रोल था मुग़ल एम्पायर में उसके ऊपर ये पूरा वीडियो तैयार किया। मैं ज़्यादा लंबा इसे नहीं खींचूंगा। इसे तैयार किया है श्वेता कुमारी ने, जो स्टूडेंट है क्लास 12th की। और उन्होंने इस पे रिसर्च करके ये पूरा बनाया, काफ़ी अच्छा बनाया है। इसीलिए मैंने इसे सोचा कि एक वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए लाई जाए। तो ये तैयार किया है श्वेता कुमारी ने। देखते हैं, चलिए आगे मैं आपको देखिए पहले यहाँ पे हम इंडेक्स की बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, अब आपको दिख रहा होगा। तो इंट्रोडक्शन है, उसके बाद मुगल एम्पायर, और आप देख सकते हैं कि टोटल 12 जो है आपको इसमें पॉइंट दिखेंगे इंडेक्स में। चलिए, तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अच्छा खासा आपको कम से कम 2 पेज का तो इंट्रोडक्शन लिखना ही चाहिए, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि वुमेन का क्या एक रोल होता है एक सोसाइटी में, या एक समाज में, एक डेली लाइफ में भी उनका क्या एक रोल होता है, एक देश के लिए क्या रोल होता है, वो आपको बताना पड़ेगा इसमें। और ये पूरा इंट्रोडक्शन ही है अभी। मैं आगे बढ़ाता हूँ, आप रोक के पढ़ भी सकते हैं, आप देख भी सकते हैं। देखिए, ये मुग़ल एम्पायर, इस पर एम्पायर लिखा हुआ है। ये इस तरह से खुलता है। ये मुग़ल एम्पायर के बारे में पूरी जानकारी है ब्रीफ में। यहाँ पे ये देखिए मैप भी दे रखा है। ये अकबर के बारे में, यहाँ पे औरंगज़ेब के बारे में, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आती है और फिर कैसे जो है मुग़ल एम्पायर ख़त्म होता है। और यहाँ से शुरू हो जाएगा हमारा पोजीशन ऑफ वुमेन। तो ये देखना पड़ेगा आपको। आप इसे पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा आपसे कि आपको ये पूरा उतारना नहीं चाहिए, पूरी तरह से कॉपी नहीं करना चाहिए। आप आइडिया ले सकते हैं इससे कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स ऐड करने चाहिए। उसके बाद आपकी अपनी रिसर्च भी होनी चाहिए। साइड में आप देख सकते हैं कि जो सूटेबल इमेजेस भी हो क्या क्या हो सकते हैं इसमें। ये वुमेन का रोल है। और यहाँ पे टॉपिक आगे बढ़ते हुए, यहाँ पे एजुकेशन के बारे में चर्चा की गई है मुग़ल एरा में। क्या उनके पास प्रॉपर्टी होती थी, किस तरह से वो प्रॉपर्टी होल्ड करते थे या नहीं करते थे, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे बेसिकली मेहर मेहर वगैरह का जिक्र होना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से जो है इसको आउटलाइन भी किया गया है। इसको बॉर्डर भी इसका एक फ्रेम जैसा तैयार करके दिया गया है। तो आपको अच्छा बनाना चाहिए, और ताकि पढ़ने में और जब वो ओपन हो तो मन करे कि उसको पढ़ा जाए। ये पर्दा प्रथा जो थी, जो पर्दा सिस्टम थी, उसके ऊपर है। यहाँ ये हाथ से बनाया हुआ है वैसे। काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है और काफ़ी अच्छा कंटेंट भी लिखा हुआ है। ये देखिए आप, यहाँ आपको देखने में थोड़ी दिक्कत होगी, पर मेरे ख्याल से आपको आराम से दिख जाएगा क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे काम की बात हो रही है कि वो किस तरह का जो है क्या उनकी ड्यूटी हुआ करती थी। जैसे एग्रेरियन वूमेन जो थी,
पॉलीगैमी, डाउरी सिस्टम, डाइवोर्स, फीमेल स्लेव्स, सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन। तो आप पॉलीगैमी आप देख सकते हैं, उसकी चर्चा यहाँ हुई है। सती, ये सारी आप देख सकते हैं ना कि कुप्रथा के तौर पे ही जानी जाएगी। डाउरी और फिर डाइवोर्स, जैसा आपको पता है कि उसके बाद महिलाओं की जो रीमैरिज वाला जो था वो उस समय अलाउ नहीं था, लेकिन किस तरह से उसमें बदलाव आता है आपको वो लिखना पड़ेगा। फीमेल स्लेव के बारे में यहाँ आपको, उसके बाद ये 4 वुमेन जिसने रूल किया मुग़ल एम्पायर पे, या जिनका दबदबा रहा एक खासा। महामना, तो जो अपने अगर जोधा अकबर भी देखिए तो उसमें भी जो है एक ये रोल है ही, बहुत इम्पोर्टेंट है। दरअसल चीफ नर्स थी ये अकबर की, दाइमा जिसे आप कह सकते हैं। नूरजहां के बारे में, महाचूचक बेगम के बारे में, आशियान दौलत बेगम, इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन मुगल एम्पायर। या आप देखें यहाँ पे इनके फोटो के बारे में भी दिया हुआ है। जहानारा बेगम, शाहजहां की बेटी, ये उनके बारे में और आगे बताते हैं। गुलबदन बेगम, इनके बारे में और आगे बताते हुए, ये नूरजहां, जहांगीर की वाइफ, नूरजहां का मीनिंग देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ये नूरजहां और उनके बारे में आगे, रोशनारा बेगम, शाहजहां की ये पुत्री थी, डॉटर थी। इनके नाम का जो आप देखेंगे कि जो इनका जो आप कह सकते हैं मकबरा, वो दिल्ली में ही है। और उसके बाद कंक्लूजन, अच्छा खासा आपको कंक्लूजन लिखना चाहिए। और आप देखेंगे कि आपने कौन कौन से सोर्स इस्तेमाल किए हैं इसको बनाने में। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि विकिपीडिया, फेमिनिज्म इन इंडिया, ब्रिटेनिका, हिस्ट्री डिस्कशन, उसके बाद आप देखेंगे कि योर आर्टिकल लाइब्रेरी, BBC और
एंड ऑफ कोर्स एंड एनसीईआरटी। इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्स हैं जो आपको इस्तेमाल करने चाहिए। आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी असाइनमेंट बनाने में, तैयार करने में। आपको एक अच्छी रिसर्च करनी चाहिए, भले ही आप 12th का ही असाइनमेंट या अपना प्रोजेक्ट क्यों नहीं बना रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल होगी। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि इसको तैयार किया है श्वेता कुमारी ने, और ये मैंने उनसे पूछ के फिर मैंने ये वीडियो बनाई थी कि क्या मैं ये बनाऊं। तो आपको इसकी हेल्प लेनी चाहिए। आप इसे कॉपी बिल्कुल मत करिएगा, आप इससे आइडिया ले सकते हैं, कुछ चीज़ें आप लिख भी सकते हैं, पर आपको सिर्फ आइडिया ही लेना चाहिए। धन्यवाद।